नमस्कार दोस्तों। कल तक की क्लास में हमने देखा कि कैसे एक राजा का पुत्र सांसारिक मोह माया, सुख सुविधाएं को छोड़कर एक संत की जिंदगी जीने लगा है। एक मोक्ष की प्राप्ति हेतु सभी भौतिक सुखों को छोड़कर एक सन्यासी की जिंदगी जी रहा है। तो अभी तक हमने देखा था कि गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने देख लिया था और प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने देखा था। अब उसके बारे में मैंने देखा कि उन्होंने घर को कब त्याग त्याग किया, जिसको घर गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, किस जगह पे हुई और उन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ पे किया और उनके महानिर्वाण की प्राप्ति कब हुई और उनके जीवन की घटना से संबंधित प्रतीकों के बारे में हमने देख लिया था। अभी नेक्स्ट क्लास में बौद्धिक त्रिपिटक के बारे में देख लिया था। नेक्स्ट क्लास में हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्लास है बौद्ध धर्म की सभाएं। जो बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद क्या होता है, भगवान बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति के बाद उनके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए चार सभाएं की गई थी। बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए, उसके विकास के लिए, उसका प्रसार कैसे किया जाए उसके लिए चार सभाएं की गई थी, जो कि चार प्रमुख राजाओं द्वारा, जो कि अपने समय में काफी शक्तिशाली थे, इनका काफी नाम था। इन्होंने चार जो है संगीतियां की थी, जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो चार पहला जो बौद्ध संगीति होता है, बौद्ध संगीति जो पहला होता है, प्रथम बौद्ध संगीति जो होता है 483 बीसी में होता है। 483 बीसी में। और किस जगह पे होता है? राजगिरी, बिहार के राजगिरी में। बिहार के राजगिरी में पहला बौद्ध संगीति होता है 483 में। और इसके अध्यक्ष जो रहते हैं, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी थे। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। और किस राजा के शासनकाल में हुआ? अजात शत्रु के। तो पहला जो बौद्ध संगीति कराया, पूछेगा पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, तो ऑप्शन आप देंगे अजात शत्रु। पहले बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और किस स्थान पे हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो राजगिरी पे हुआ था। समय भी पूछ देता किस समय हुआ था, 483 बीसी में, याद रखना है। अब दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है, दूसरी बौद्ध संगीति होती है 483 बीसी में। लगभग 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद जो है, लगभग 100% 100 साल बाद जो है 483 बीसी में, 483 बीसी में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। जो करता है आयोजन कौन? कालाशोक के शासन काल में किया जाता है इसका आयोजन। कालाशोक, राजा कालाशोक के शासन काल में इसका आयोजन किया जाता है। और उस समय इसका जो अध्यक्ष होता है उसका नाम होता है सबाकामी। सबाकामी उस समय का अध्यक्ष होते हैं। और ये वैशाली में हुआ था, बिहार के वैशाली में भी इसका आयोजन हुआ था। तो दूसरे आयोजन कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, 383 बीसी में। और कौन से अध्यक्ष थे? सबाकामी। और किसके शासन काल में? कालाशोक के। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही फेमस हमारा जो शासक था अशोक, सम्राट अशोक। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति होती है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में होती है और 250 बीसी में। तीसरी बौद्ध संगीति 250 बीसी में सम्राट अशोक के शासनकाल में होती है। और कहाँ पे होती है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र भी कहाँ है? बिहार में। पाटलिपुत्र में होती है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं मोगलीपुत्र तिस, इसके अध्यक्ष रहते हैं। अशोक के समय अध्यक्ष कौन रहते हैं? मोगलीपुत्र तिस। नेक्स्ट जो लास्ट जो संगीति बौद्ध होती है वो होती है चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में, एडी। अभी तक बीसी चल रहा था, अभी एडी आ गया। 98 ईस्वी में एक कुंडल वन में हुआ था। 98 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय वसुमित्र या अश्वघोष, वसुमित्र एवं अश्वघोष जो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये किसने कराया था आयोजन? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति होता है 98 ईस्वी में। कुंडल वन, वसुमित्र घोष या अश्व घोष इसके अध्यक्ष उसमें होती है। और इसी चौथे बौद्ध संगीति में ही, इसी चौथे बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म है दो भागों में बटी जाता है। बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान। हीनयान और महायान दो शाखाओं में
बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे हीनयान क्या होता है, महायान क्या होता है। तो हम चलते हैं, देखते हैं हम हीनयान और महायान में अंतर देखते हैं। हीनयान कौन होते थे? जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान महायान। तो हीनयान को जो मानने वाले लोग होते हैं वो बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देते हैं। जो बुद्ध की जो मूल शिक्षा थी उस पे और व्यक्तिगत मुक्ति पर, व्यक्तिगत खुद की मुक्ति पर जो है जोर देते हैं। बुद्ध को साधारण मानव मानते हैं। हीनयान जो है बुद्ध को क्या मानते हैं? साधारण मानव मानते थे। और जो ये हीनयान वाले जो होते हैं, जो हीनयान को मानते हैं, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। निर्माण प्राप्ति का मार्ग इनका व्यक्तिगत होता है। निर्माण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत होता है। और इनकी जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ जो है ये पाली भाषा में लिखी गई है। और इसका विस्तार जो जहां तक हीनयान वाले जो कैंडिडेट मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे? श्रीलंका में, थाईलैंड में ज्यादातर प्रचलित है हीनयान। श्रीलंका, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया वाले इलाके हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, वहां पे हीनयान ही मिलेंगे। और महायान इस शाखा को जो मानने वाले लोग थे वो क्या मानते थे कि सामूहिक मुक्ति, करुणा और बोधिसत्व मार्ग पर जोर देते थे। कि सामूहिक मुक्ति होती है, करुणा और बोधिसत्व, इस पे जोर देते थे। बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते थे। महायान वाले बुद्ध को क्या दिव्य प्राणी या भगवान मानने लगे। और ये मूर्ति पूजा भी करने लगे, बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे एवं बोधिसत्वों की पूजा में विश्वास रखते हैं। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की पूजा में विश्वास रखते हैं, मूर्ति बनाने लगे बुद्ध जी की और वहां पे पूजा पाठ करने लगे। चौथा होता है निर्माण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए होता था। इसमें निर्माण प्राप्ति का जो मार्ग होता है सामूहिक होता है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत होता था। और इनका जो धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया। और पूर्वी एशिया में ज्यादातर इनका विस्तार हुआ महायान शाखा का, जैसे चीन, जापान, तिब्बत आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि इनके जो प्रमुख ग्रंथ क्या है। बौद्ध धर्म को जो है कि इन्होंने अपने प्रचार का, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का जो है कि निर्माण कराया। ये इनके ग्रंथ लिखे गए हैं, उस समय के जो शासक थे, उस समय जो लेखक थे, उनके द्वारा ग्रंथों का निर्माण किया ताकि आगे चल के इस धर्म का विस्तार होता रहे। तो यहाँ पे प्रमुख ग्रंथ एवं विद्वान आदर्शों के बारे में देखेंगे। तो महायान का जो मेन आदर्श है, अभी मेन आदर्श देखते हैं। महायान जो शाखा था जो कि चाइना, जापान, तिब्बत वाले क्षेत्र में जो बैठता, तो उन्होंने बोधिसत्व को माना। बोधिसत्व क्या होता है? कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व को मानते थे महायान वाले। और हीनयान का जो आदर्श था अहर्त अहर्त पथ, अपनी व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण प्राप्ति करता था। हीनयान अपनी साधना से व्यक्ति खुद अपना निर्माण प्राप्त करता, लेकिन इसमें महायान में दूसरे के साधना से अहर्त पद होता था। आदर्श क्या होता था? अहर्त पद। और बोधिसत्व महायान में। अब यहाँ पे देखो संघभूति एक था, एक संघभूति भिक्षु था। संघभूति कौन था? भारतीय बौद्ध भिक्षु था। एक बौद्ध भिक्षु था जो कि भारतीय था, संघभूति। वो चौथी शताब्दी में चीन में गया था। चौथी शताब्दी में चीन में गया और वहां पे सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य लिखा है। सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य किसने लिखा? पूछेगा। सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य किसने लिखा? तो संघभूति ने लिखा। संघभूति कौन था? बौद्ध भिक्षु था। दूसरे हैं बुद्ध घोष। बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के काल में, महानामा के काल में इनकी दो पुस्तकें मेन है। बुद्ध घोष की दो पुस्तकें कौन कौन से मेन है? अब मेन है विशुद्धि मग्गो। पहला है विशुद्धि मग्गो, थेरवाद का महाविहार शाखा का विश्वकोश जिसको कहते हैं। थेरवाद, जो थेरवाद का महाविहार शाखा था, थेरवाद का महाविहार शाखा, उसका विश्वकोश लिखा गया विशुद्धि मग्गो के नाम से पुस्तक में। ललित विस्तार, दूसरी पुस्तक ललित विस्तार संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तार कौन सा है? ये बुद्ध घोष ने इसको भी बुद्ध घोष ने लिखा। ललित 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 विस्तार को किसने लिखा? बुद्ध घोष ने। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है।
हीनयान के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का बुद्ध की जीवनी है। हीनयान पे है। ललित विस्तार किस पे था? हीनयान के सर्वास्तिवाद पे था। अप्रज्ञा पारमिता सूत्र लिखा। महायान सूत्रों में सबसे पुराने महायान दर्शन की नींव डाली। संघभूति ने लिखा है। संघभूति की पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र किसकी है? संघभूति की, जिसमें लिखा गया महायान सूत्रों में सबसे पुराने महायान दर्शन की मां। सबसे इंपॉर्टेंट है ये अश्वघोष जी। अश्वघोष ने 3 पुस्तकें लिखी, बुद्ध चरित, सौंदरानंद और वज्र सूची। बुद्ध चरित्र में नो संस्कृत की पहली बौद्ध पुस्तक यही है। संपूर्ण जीवन इनके बारे में इसमें लिखा है। बुद्ध चरित्र के संपूर्ण जीवन के बारे में किसमें लिखा? बुद्ध चरित्र में। दूसरी पुस्तक है सौंदरानंद और वज्र सूची है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि बुद्ध के जीवन में जो 4 आर्य सत्य थे, तो बुद्ध ने, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति जब होती, पीपल वृक्ष के नीचे जब इन्होंने बिना अन्न पान जल का जो है कि 6 वर्षों तक तपस्या किया, तो जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, और 4 आर्य सत्यों को जो है कि निपटान के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी बताया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा हुआ था। ये पॉइंट याद रखना है कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्मों द्वारा ही किया गया था। सबसे पवित्र त्योहार, बौद्ध धर्म का सबसे जो पवित्र त्योहार होता है वो बैसाख पूर्णिमा होता है। बैसाख पूर्णिमा इसलिए होता है कि बुद्ध जी के उस समय जन्म, ज्ञान और निर्माण तीनों ही प्राप्ति जो है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। बैसाख में तो 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया कि दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इन दुखों से मुक्ति हेतु 8 साधन बताए हैं। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि हो गया। दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये 8 साधन है जिससे कि 4 आर्य सत्य 8 साधन द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इनके पालन से मनुष्य की भव तृष्णा क्या हो जाती? नष्ट हो जाती है। और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। तो इनके पालन से क्या होता है? आपको निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, आपके भव जो तृष्णा है, आपकी इच्छा है, मनोकामना, सब चीज जो है कि नष्ट हो जाएगी। आप मरण जीवन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है 10 शील और मान्यताएं। गौतम बुद्ध ने 10 शील के बारे में बताया और उनकी मान्यताओं के बारे में बताया। 10 शील हैं। कौन कौन से 10 शील है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना। सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। आठवां है धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना। ये जो 5 सत्य है, 10 शील है, 5 जो नियम थे, 5 नियम थे, ये नियम थे जो शादीशुदा पर्सन थे उनके लिए। अहिंसा, अहिंसा नहीं करना, हमेशा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, संपत्ति नहीं रखेंगे और मद्य का सेवन नहीं करेंगे। तो उनके लिए था जो शादीशुदा लोग थे, शादीशुदा। और ये 6 और ऐड करके ये 10 जो थे वो गृहस्थों के लिए था। असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना। अब प्रथम मार्ग जो था, प्रथम बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। प्रथम मार्ग में बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया था। जैन धर्म से समानता थी। जैन धर्म से समानता, जैन धर्म से इसमें समानता क्या देखने को मिलती है? अनिश्वरवाद के संबंध। जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं मानते हैं और बौद्ध धर्म में भी नहीं मानते हैं। तो जो जैन धर्म से समानता इसकी यही है, जातक कथाएं, बोधिसत्व का अवतार मनुष्य या पशुओं के रूप में हो सकता है। जातक कथाओं में यह बताया गया है कि जो बोधिसत्व का जो अवतार है, मनुष्य या पशु किसी भी रूप में हो सकता है।
भविष्य के बौद्ध अभी आने बाकी हैं, जो कि मैत्रेय तथा अन्य अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। मैत्रेय के नाम से और अन्य कोई अनाम जिसका नाम नहीं क्लियर है। कला, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कला, मूर्तियां और महाबोधि मंदिर से हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में है। पूछेगा सबसे अधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो आप डालेंगे क्या, गांधार शैली। लेकिन पहली जो मूर्ति का निर्माण हुआ था वो मथुरा कला शैली में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट कि जो पहली बौद्ध की मूर्ति जो बनी थी मथुरा कला शैली में, लेकिन सबसे अधिक बनी बाद में किसमें, गांधार में। तो यहाँ पे देखो इसका निर्माता जो था इसके, सर्वप्रथम देवालय सम्राट अशोक द्वारा निर्माण कराया गया था। सबसे पहले जो देवालय बनाया गया था गौतम बुद्ध के जो मंदिर बनाया गया था, बौद्ध मंदिर जो बनाया गया था किसके द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा। मूर्तियां, भीतर की प्रतिमाएं 8वीं शताब्दी पाल राजाओं के काल की। इसके भीतर की जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां रखी गई हैं किसके, पाल राजाओं की काल की, 8वीं शताब्दी के। 8वीं शताब्दी मतलब क्या हो गया, 700 ईस्वी के बाद के, 700 से लेके 800 के बीच के हैं। 700 से लेके 800 के बीच के 8वीं शताब्दी के हैं, बीच में 700 के बाद की हैं जितनी भी मूर्तियां हैं, 700 के बाद ईस्वी की है, ते पाल राजाओं के काल की है। और वेदिका, चारों ओर की वेदिका 100 ईसा पूर्व की मौर्य काल के बाद है। इसके चारों ओर जो ये वेदिका लगी है, ये मंदिर जो है इसके चारों ओर की जो वेदिका लगी है 100 बीसी का है, 100 बीसी का है वेदिका, 100 ईसा पूर्व की है। वर्तमान रूप 7वीं शताब्दी का पुनर्निर्माण है, औपनिवेशिक काल में भी बना था। जो वर्तमान रूप अभी इसका है वो 7वीं शताब्दी का पुनर्काल। असामान्य रूप, न पूरी तरह द्रविड़ न नागर, द्रविड़ की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर उठता है। दोनों शैली इसका जो है असामान्य रूप शैली, न तो द्रविड़ है न तो नागर है। मतलब आप इसको न तो द्रविड़ में मान सकते हैं न तो नागर में ही मान सकते हैं। इसका विस्तार पद्म संभव, गुरु चीन पाने, ऋण, गुरु ऋण पांचे, पद्म संभव जो में कहा, गुरु ऋण पांचे ने तिब्बत भूटान में वज्रयान शाखा का प्रचार किया था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार किया किसने, गुरु ऋण पांचे ने। कहाँ पे, तिब्बत और भूटान में। पद्म संभव में बताया गया है, ये बात कहाँ बताया, पद्म संभव में बताया गया है कि गुरु ऋण पांचे ने तिब्बत भूटान में किया था। हिमाचल प्रदेश की रेवालसर झील में इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति है। रेवालसर झील में, रेवालसर झील पूछेगा, रेवालसर झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। वहां पे बुद्ध जी की 123 फीट ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट है यहाँ पे वास्तुकला स्तूप का वर्गीकरण। वास्तुकला स्तूप का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। इसकी उत्पत्ति जो है वैदिक काल के सवाधान टीले से उत्पन्न होते हैं। वैदिक काल में जो सवाधान टीले होते हैं, शव को दफनाने के लिए के बाद जो किले बनाए थे, वहीं से इसका जो है उत्पत्ति होता है, टीलों स्तूपों का। अशोक के काल में चरम उत्कर्ष पे था। अशोक के शासन काल में सबसे ज्यादा स्तूपों का निर्माण कराया गया, कम से कम 84,000 स्तूप बनाए गए थे अशोक, सम्राट अशोक के शासन काल में। तो जो अशोक ये स्तूप होता है, स्तूप में होता है मन्नत स्तूप। स्तूप के भी टाइप्स होते हैं, प्रकार होते थे। कितने प्रकार के स्तूप होते हैं, जो पहला होता था अवशेष स्तूप। अवशेष स्तूप में क्या हुआ था कि बुद्ध के धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष, जैसे सच बुद्ध और धार्मिक जो व्यक्ति थे बुद्ध से रिलेटेड, उनके अवशेषों को इसमें दफनाया गया था, स्तूप बनाया गया। दूसरा वस्तु स्तूप, बुद्ध और उनके द्वारा, उनके जो धार्मिक व्यक्ति उनके द्वारा प्रयोग किए गए जो वस्तुएं थे उनको, उनसे बनाया गया। तो जो अवशेष स्तूप है हमारा कहाँ पे है, सांची में अवशेष स्तूप है जो सांची का है। और वैशाली में जो स्तूप है वो कैसा है, वस्तु स्तूप। पूछेगा कि वैशाली में किस प्रकार के स्तूप है, तो बताना है वस्तु। और सांची में कैसा है, अवशेष का। स्मारक स्तूप, जीवन की घटनाओं की याद में जो स्तूप बनाए गए थे, जीवन गौतम बुद्ध के जीवन घटनाओं की याद में, वो है स्मारक स्तूप। ये अनुराधापुर श्रीलंका में है। श्रीलंका में स्मारक स्तूप बनाया गया, अनुराधापुर श्रीलंका। पांचवा है, चौथा है प्रतीकात्मक स्तूप।
प्रतीकात्मक स्तूप में धर्मशास्त्र के प्रतीकों के लिए ये लेह में बनाया गया है। प्रतीकात्मक स्तूप जो बनाया गया है ये लेह में बनाया गया है, धर्मशास्त्र के प्रतीकों के लिए बनाया गया था। अब पांचवा है मन्नत स्तूप। मन्नत स्तूप है यात्राओं आध्यात्मिक लाभ के लिए, जो जहाँ पे मन्नत मानना हो, ये सब करने के लिए मन्नत स्तूप बनाया गया था। जो प्रमुख स्तूप था, सबसे प्रसिद्ध स्तूप था सांची का स्तूप हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में था, है मध्य प्रदेश में है, सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। सबसे प्रमुख जो है, सबसे प्रसिद्ध यही है, और सबसे प्राचीन पूछेगा पिपराहवा उत्तर प्रदेश में स्तूप है। सबसे फेमस है सांची और सबसे पुराना है पिपराहवा का। अब भाजा गुफाएं के बारे में बताया गया है कि भाजा गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित था। 22 चट्टानों को काटकर बनी थी। भाजा की जो गुफाएं हैं, कितनी चट्टानों को, 22 चट्टानों को काटकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बने, महाराष्ट्र के पुणे लोनावाला में स्थित है। कहाँ पे है भाजा गुफाएं? पुणे के लोनावाला में। और हीनयान संप्रदाय से संबंधित इसमें कई स्तूप भी है। ये हीनयान से संबंधित इसमें कई स्तूप भी हैं। भारत के जो प्रमुख बौद्ध मठ हैं, कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला हो गया टोबो मठ। टोबो मठ तवो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। टोबो मठ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। स्थान एग्जैक्ट क्या है? तवो गांव। हिमाचल प्रदेश में एक तवो गांव है, स्पीति घाटी, वहां पे तवो मठ। नाम गयाल मठ। नाम गयाल मठ जो है, नाम गयाल मठ ये भी हिमाचल प्रदेश में। टाबो मठ, नाम गयाल मठ, ये धर्मशाला में है। नाम गयाल मठ कहाँ पे है? धर्मशाला में है। और हेमिस मठ, हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में है हेमिस मठ। हेमिस मठ लद्दाख में। थिकसे मठ भी लद्दाख में है। हेमिस भी लद्दाख में और थिकसे भी लद्दाख में है। सासुर मठ जो है लाहुल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। सासुर मठ भी हिमाचल में है, लाहुल स्पीति। मेंड्रोलिंग मठ जो है देहरादून। मेंड्रोलिंग मठ देहरादून में है, उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में है मेंड्रोलिंग मठ। पूछेगा मेंड्रोलिंग मठ कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के देहरादून में है। रूम टेक जो मठ है, रूम टेक जो मठ है, ये है सिक्किम में। सिक्किम के गंगटोक में रूम टेक मठ है, रूम टेक। और तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, तवांग में है। नाम ड्रोलिंग मठ जो है कर्नाटक के मैसूर में है। नाम ड्रोलिंग। और बोधि मंडा मठ जो है बोध गया बिहार में है, बोधि मंडा। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को विभाजित कर स्तूपों को नीचे रखे गए हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं आपके पास आसानी से अवेलेबल हो सके। और इस अभियान में कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी, पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।